बीच अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है और अभी मौसम कैसा बना हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है आसिफ कुरैशी? में भी चेक कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। सर, अभी वेदर का वहाँ क्या अपडेट है और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कोई दिक्कतें आ रही हैं वेदर की वजह से, और क्या यात्रा को लेकर भी कुछ हॉल्ट किया गया है? देखिए, यात्रा को इसलिए रोकना पड़ा है थोड़े समय के लिए कि तो अंधेरा भी हो गया है, शाम को ऐसे भी यात्रा रोकनी होती है, लेकिन वो जो इलाका है उसमें पानी बढ़ जाने की वजह से कई जगह पर ऐसा हुआ है कि खतरा जैसा स्थिति है, तो उससे को देखते हुए हमने यात्रा को जो एजेंसीज हैं उन्होंने रोकने की बात स्टॉप किया है टेम्पररीली। कल हो सकता है कि हम लोग फिर से, अगर मौसम ठीक रहा और अगर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके छोटे मोटे जो पेडेस्ट्रियन रूट अगर बन जाएगा, अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो मानक होगा तो हम उसको निश्चित तौर पर वहाँ से लोगों को यात्रा शुरू करवा पाएंगे। सर, क्या शाम दिन ढलने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, काफ़ी निश्चित तौर पर अंधेरा तो वहाँ हो ही गया है। हमारे लिए मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक ये ऐसी स्थिति रही कि हम लोगों ने दिन रहते ही लोगों को ताकीद कर दी थी। फिलहाल टेंटेज वगैरह लगाने के लिए वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, जो लोग निकाले गए हैं उस क्षेत्र से उन लोगों के लिए टेंट वगैरह लगा दिया जाए, उनके लिए खाना पीना का अरेंजमेंट किया जाए, और जो लाइट का सिस्टम है वहाँ ऑलरेडी इन प्लेस्ड है। बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइट्स की वो सारा अरेंजमेंट वहाँ पर करके आवश्यकता होगी तो रात में भी हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे और उनको रात के रहने का वहाँ पर व्यवस्था वहाँ पर रखी जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्योंकि सब तरह की तैयारियां कर रखी थी इस तरह की किसी नेचुरल कैलेमिटी से निपटने के लिए, तो कितनी तत्परता से उनको रिस्पॉन्ड किया गया जब ऐसी घटना हुई? देखिए, पानी जो बढ़ा है वो 15 मिनट भी, शायद 20 मिनट भी नहीं हुआ होगा। पहाड़ों में जब नाले बढ़ते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आते हैं। अभी देखना होगा कि क्लाउड बर्स्ट बारिश की वजह से हुआ या फिर कोई हो सकता है कोई ऐसा वाटर बॉडी हो जो पहले से स्टक हो और अचानक से वो टूट गया जिसकी वजह से पानी बढ़ा है। अगर बारिश की वजह से होगा, बारिश कम होगी तो निश्चित तौर पर पानी कम हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर स्थितियां ऐसी होंगी कि लंबा चलाना पड़ सकता है, लोगों को रोकना पड़ सकता है। लेकिन इस जो पूरा क्षेत्र है, इस एरिया को अगर आप देखें तो पहले भी यहाँ पर आ चुका है और एजेंसीज काफ़ी सतर्क थी, निश्चित तौर पर सतर्क थी, और यही वजह रहा है कि बहुत बड़ा, मैं समझूंगा बहुत लोगों का हो सकता है अगर हम नहीं ध्यान देते और इस पर अगर हम लोग पहले से फोकस नहीं रहते तो और भी नुकसान हो सकता था, जिसे निश्चित तौर पर प्रिवेंट किया जा सकता है। सर, कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है काफ़ी लोगों की, कुछ लोगों की डेथ होने की है, तो सर इसमें क्या सुरक्षा बल के लोग भी हैं या फिर श्रद्धालु हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी है सुरक्षा बलों का अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं है, और ये देखना पड़ेगा, बहने के बाद लोगों को निकाला गया कुछ लोगों को, ये क्योंकि वहाँ पर स्थानीय कर्मचारी भी होते हैं, वहाँ पर स्वयं सेवक भी होते हैं, यात्री भी होते हैं, बलों के भी जवान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो साथ में सपोर्टिव सिस्टम के साथ, एलिमेंट के साथ वहाँ पर चलते हैं। तो जो वहाँ प्रशासन है निश्चित तौर पर इस पर काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा कि वो कौन लोग हैं जिनको वहाँ पर निकाला गया। सर, के आसपास के क्षेत्रों से भी कोई आपदा सुरक्षा बल कोई वहाँ भेजा गया है? नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी कुछ अरेंजमेंट है और इस बार बहुत ही तगड़े इंतजाम वहाँ पर हैं। निश्चित तौर पर यही कारण है, मैंने जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ उस ढंग से नहीं हुई हैं। अचानक से पानी बढ़ा और बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया गया है, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही सिंक्रोनाइज मैनर में वहाँ पर रिस्पॉन्स किया गया, जिसकी वजह से हम कैजुअल्टीज़ को बिल्कुल ही प्रिवेंट कर पाएँ। तो आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे को आप सुन रहे थे, बता रहे हैं वो किस तरीके से अचानक से बादल फटा और इसकी चपेट में कई श्रद्धालु आ गए, भारी नुकसान इस इलाके में पहुंचा है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है और चुनौती सबसे बड़ी यही कि इस अंधेरे के बीच भी राहत और बचाव कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सैलाब में 25 टेंट बह गए हैं, 3 लंगर बताया जा रहा है जिसको नुकसान पहुंचा, और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक 5 शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें 3 महिलाओं के शव भी हैं। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।